अब कथा सुनने से पहले कुछ नियम बताए। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियः। कहा सबसे पहले तो जितासनो, पहले तो जितासन बनो, मतलब आसन को जीतो। कथा सुनने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आसन को जीतो। आसन को जीतना माने जिस आसन में हम बैठे हैं उसी आसन में घंटों तक बैठे रहें, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। वरना लोग तो बैठते हैं फिर ऐसे हो गए फिर ऐसे हुए, तो जो लोग आसन को न जीत पाए वो कथा सही से नहीं सुन सकते। इसीलिए पहले जिस आसन में बैठे उसी में बैठे रहें। जितासनो, फिर जितश्वासो, श्वास को जीतो, अर्थात इतना अभ्यास करो कि हम सांस साध सकें। कितनी देर तक हम बिना सांस लिए रह सकते हैं, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। जो तैराक होते हैं, तैरने वाले होते हैं, वे उनका कितना बड़ा अभ्यास होता है कि वे जल से बाहर ही नहीं निकलते कई समय तक। इसीलिए श्वास को जीतना। एक बार 3 मित्र थे, 3 दोस्त, अभी तीनों मित्र चर्चा कर रहे थे। एक ने कहा कि क्या बताएं, हमारे भाई तो इतनी कला में कुशल हैं, इतने बड़े जानकार हैं कि वे एक बार पानी में चले जाएं 15 मिनट तक आते ही नहीं हैं। 15 मिनट तक वे सांस रोके रह सकते हैं, इतना बड़ा उनका अभ्यास है। वे 15 मिनट तक पानी के अंदर रह सकते हैं। दूसरे मित्र ने कहा 15 मिनट, हमारे भाई ऐसे हैं कि जाएं नदी में आधे घंटे तक नदी के पानी के नीचे रह सकते हैं। आधे घंटे का अभ्यास है, आधे घंटे से पहले ना निकले, ऐसा अभ्यास। सबने कहा वाह, आधे घंटे। लेकिन तीसरा मित्र भी था, उसने कहा कि अरे तुम्हारे तो आधे घंटे, तुम्हारे 15 मिनट, हमारे भाई तो ऐसे हैं कि जब से नदी में गए हैं तब से निकले ही नहीं आज तक। उनका कितना बड़ा अभ्यास है। तो इसीलिए इतना अभ्यास नहीं करना है कि फिर अभ्यास करने के लिए ही ना बचे। तो जितासनो जितश्वासो, श्वास को जीतो, जितसंगो, संग को जीतो, जितेंद्रियः, इंद्रियों को जीतो। और इसके बाद कथा सुनना प्रारंभ करो और कथा सुनते सुनते आहा आनंद में डूब जाओ। अब परीक्षित जी प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं कि महाराज इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, इस सृष्टि को बनाया किसने? तो सुखदेव जी बताते हैं, भगवान विष्णु की नाभि से निकले ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी कमल की नाल पर बैठकर तप करने लगे। उस तप के कारण ही ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की। और कैसे रचना की का सबसे पहले 4 अपने बेटों को बनाया। उन चारों का एक सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों सनत कुमारों की रचना की। ये चारों तो वैरागी हो गए, बाबा हो गए। फिर 10 पुत्रों की रचना ब्रह्मा जी ने की, जिसमें से एक नारद जी भी हैं। और फिर मनु शतरूपा की भी रचना की। मनु शतरूपा के कारण ही इस मानव सृष्टि का प्रचार हुआ, और मनु की संतान होने के कारण हम सभी लोगों को मानव कहा जाता है। ये महाराज मनु, और महाराज मनु के पश्चात अब कथा अनेक सुनाते हैं। आकुति, देवहूति, प्रसूति की कथा। तो जो प्रसूति जी हैं वे प्रजापति दक्ष को ब्याही गईं, और उनकी अनेक पुत्रियां, 16 पुत्रियां, और उन 16 पुत्रियों में एक पुत्री, उनका नाम श्री सती जी। और सती जी का चरित्र जब परीक्षित जी पूछते हैं कि हमने सुना है कि सती जी अग्निकुंड में भस्म हुई थी, तो ये कथा हमें सुनाए। तो सती जी की कथा भी श्री सुखदेव जी सुनाने लगते हैं। आइए हम सभी सती जी की कथा को श्रवण करें।